साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पुणे पुलिस ने जैसे ही एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया, उसके बाद तो मुंबई की सियासत में उबाल आ गया है। उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला चुके हैं, तो वहीं संजय राउत ने इस मामले में कूदकर खुद को बुरी तरह फंसा लिया है, जबकि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया है। लेकिन संजय राउत को तो फटे में टांग उलझाने की आदत है, तो संजय राउत जबरन इस मामले में कूदे और कूदने के बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी के कई नेताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले में संजय राउत के रोल की भी जांच की जाए, संजय राउत की भूमिका की भी जांच की जाए। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पुणे पुलिस ने शनिवार देर रात एक पार्टी पर छापेमारी में एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर को गिरफ्तार किया है। अपार्टमेंट में चल रही इस पार्टी में गांजा, शराब और हुक्का जब्त किया गया है। कुल 7 लोगों की यहाँ गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है। अब दामाद प्रांजल की गिरफ्तारी पर खड़से पूरी तरह चुप है। खड़से ने पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जताया है, कानून पर भरोसा जताया है। वहीं एनसीपी एसपी के कई और भी नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। शरद पवार की पार्टी के अधिकांश नेता प्रांजल की गिरफ्तारी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रांजल की गिरफ्तारी रंगे हाथों गिरफ्तार करने जैसी है। क्योंकि जब पार्टी चल रही थी तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पुलिस ने दबिश देकर रंगे हाथों प्रांजल को गिरफ्तार किया है। प्रांजल किसी के कहने पर नहीं गए थे, बल्कि खुद उस पार्टी में शामिल थे और प्रांजल की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में जहां उनकी ही पार्टी के लोग चुप है, मीडिया से बच रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत जबरन इस मामले में कूद रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो सदमे में बताए जा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोगों की माने तो प्रांजल की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे ने मीटिंग भी बुलाई और मीटिंग में साफ संदेश दिया कि सरकार के खिलाफ डायरेक्ट कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को डर हो गया है कि कहीं सरकार के खिलाफ बोलते ही उनकी पार्टी के लोगों को भी यूं ही धर न लिया जाए। अब उद्धव ठाकरे ने तो मीटिंग बुलाकर अपना आदेश दे दिया, लेकिन संजय राउत की जो आदत है, उस आदत से वो खुद बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि संजय राउत ने सीधा सीधा कह दिया कि ये छापा उन लोगों के लिए संदेश है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। जी हाँ, मीडिया के सामने आकर संजय राउत ने कह दिया कि ये छापा और ये कार्रवाई प्रांजल के खिलाफ इसलिए की गई है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए प्रांजल को अरेस्ट किया गया है। ये आपको बता दें कि प्रांजल खेवलकर एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से के पति हैं। रोहिणी एनसीपी एसपी की महिला यूनिट की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और रोहिणी के पति प्रांजल की अरेस्टिंग के बाद में ही ये सारा मामला गरमाया हुआ है। जबकि पुणे पुलिस का कहना है कि उन्हें खराड़ी इलाके में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में एक गंदी पार्टी की सूचना मिली थी। इसके बाद ही क्राइम ब्रांच ने वहाँ पर छापा मारा था। पुणे पुलिस की माने तो पार्टी में मौजूद सभी लोग बुरी तरह नशे में थे। ड्रग्स और शराब के अलावा कई नशीली चीजें वहाँ से जब्त की गई है। 7 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि रोहिणी खड़से ने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद में प्रांजल से शादी की थी। प्रांजल और खड़से परिवार मुक्ताई नगर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी रोहिणी खड़से राजनीति में सक्रिय है। हालांकि प्रांजल राजनीति से दूर है और खुद रियल एस्टेट और इवेंट मैनेजमेंट में पेशेवर है। उनके नाम पर चीनी और ऊर्जा क्षेत्र की कई कंपनियां हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि प्रांजल के नाम पर एक ट्रैवल कंपनी भी है। अब ये पूरा मामला एक तरफ है, प्रांजल की गिरफ्तारी की जांच पुणे पुलिस कर रही है, लेकिन इस मामले में संजय राउत ने खुद को कैसे फंसा लिया वो भी जान लीजिए। तो दरअसल संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि ये छापेमारी, ये रेड की कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि प्रांजल ने हाल ही में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था। प्रांजल की पत्नी रोहिणी ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था और इसीलिए बदले की कार्रवाई के तौर पर, राजनीतिक रंजिश के तौर पर प्रांजल को अरेस्ट किया गया है। संजय राउत ने यहाँ पर ये भी दावा कर दिया कि प्रांजल पूरी तरह बेकसूर है, उसे फंसाया गया है, सिर्फ राजनीतिक रंजिश के लिए उसकी अरेस्टिंग की गई है, उसका उस पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था। अब संजय राउत को कौन बताए कि अगर पार्टी से लेना देना नहीं था तो वो उस पार्टी में कर क्या रहे थे। अब सामने ये भी आ रहा है कि संजय राउत के इस बड़बोले बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने संजय राउत की भूमिका की जाँच की भी मांग की है। बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि संजय राउत को प्रांजल की अरेस्टिंग से
इतनी टीस क्यों हो रही है? क्या संजय राउत का कोई पर्सनल कनेक्शन है? संजय राउत प्रांजल के अरेस्टिंग से इतने दुखी क्यों हैं, जबकि ये अरेस्टिंग सीधे तौर पर पुणे पुलिस ने की है और रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है, तो इसमें झोल की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन संजय राउत जबरन पुणे पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं और सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि कहीं संजय राउत का भी इस पार्टी से और प्रांजल से कोई कनेक्शन तो नहीं है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने फटे में टांग उलझा दिया है और खुद ही कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार दिया है, तो जख्मी होना तो तय है। और अगर संजय राउत के खिलाफ जांच बैठती है और कुछ भी कनेक्शन निकलता है तो ये संजय राउत के साथ ही उद्धव ठाकरे के लिए भी बड़ी बुरी खबर होगी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के 70 से ज्यादा मुस्लिम मौलवियों और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की है। अब इस बैठक को लेकर शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में इसे लेकर एक लेख लिखा है, जो कि अब काफी चर्चा में आ चुका है। इस लेख में लिखा गया है कि 3 घंटे चली इस बैठक में मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की है, जो बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी गुटों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठाकरे ने इस मीटिंग को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक संवाद बताया। इस संपादकीय में ठाकरे ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरएसएस की कोशिश है कि वो देश के सभी लोगों को साथ लेकर चले। इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये मीटिंग की गई और उसमें मुस्लिम मौलवियों को भी बुलाया गया और बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया, ताकि देश जो धर्म के नाम पर बट रहा है उसे एक किया जाए, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की जाए। अब उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में मोहन भागवत की इस बैठक की जमकर तारीफ की गई है। इस लेख में आगे लिखा है कि दलितों, ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रही है और ये साजिश बीजेपी चला रही है। लेख में आगे लिखा गया है कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। ठाकरे ने इसे महान हिंदुत्ववादियों की नहीं बल्कि पाखंडियों की चाल बताया। उद्धव ठाकरे ने भागवत की इस पहल को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक जैसा है। यदि देश की सामाजिक नाव डूबती है तो समुदाय प्रभावित होते हैं। ठाकरे ने मोहन भागवत को राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाता हुआ बताया और कहा कि ऐसी कोशिशों का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं इस लेख में जहां आरएसएस और मोहन भागवत की तारीफ की गई है, वहीं पर बीजेपी पर तीखा हमला किया गया है। सामना में लिखे लेख के मुताबिक ये बैठक केवल चाय पानी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें देश में धार्मिक तनाव को लेकर गंभीर मंथन भी किया गया। उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत के इस कदम को मुस्लिम समुदाय के दर्द और भूमिका को समझने की बहुत बड़ी कोशिश बताया। अब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि मोहन भागवत की ये बैठक कुछ खास हिंदुत्ववादी बीजेपी के कुछ नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उद्धव ठाकरे के इस लेख में वाकई में आरएसएस और मोहन भागवत की तारीफ की गई है, जबकि बीजेपी के खिलाफ तीखे हमले किए गए हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? बीजेपी पर हमले और आरएसएस की तारीफ करने के पीछे ठाकरे की मंशा जो साफ दिखाई दे रही है, वो है आगे आने वाले निकाय चुनाव। इसी को लेकर ठाकरे बेहद चिंतित है। ठाकरे हर दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, राज ठाकरे से हाथ मिलाने की कोशिश कर चुके हैं। उनके गठबंधन यानी एमवीए में कुछ भी खास नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इसीलिए ठाकरे को अच्छी तरह पता है कि बीजेपी ही वो चाबी है जिसके जरिए ठाकरे निकाय चुनाव में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं।